हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रेन एसल अकेडमी। मेरा नाम है राहुल और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 1 एंड 2 में हमने थ्योरी और कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क सॉल्व किए थे। आज के सेशन में हम और क्वेश्चंस करेंगे फॉर मोर प्रैक्टिस, ताकि कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। तो नोटबुक लेकर बैठ जाओ, लेट्स सॉल्व एंड लर्न टुगेदर। लेट्स हसल स्मार्ट एंड लर्न शार्प। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले प्रॉब्लम जो हमारी रहेंगी वो रहेंगी अल्टरनेट वर्क प्रॉब्लम्स, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली एंड फर्स्ट डे वर्क इज़ डन बाय ए एंड बी, मतलब पहला दिन जो है ए और बी काम करते हैं। सेकंड डे जो है बी और सी काम करते हैं। थर्ड डे में हमारे सी एंड ए काम करते हैं और फोर्थ डे में आकर हमारे ए और बी एक साथ काम करते हैं। मतलब पहले ए बी आएंगे एक साथ, फिर बी एंड सी आएंगे, फिर सी एंड ए आएंगे एंड देन फोर्थ डे जब आएगा फिर से ए और बी आ जाएंगे। मतलब ये रिपीट होगा फिर से बार बार। ये 3 डे का पैटर्न चल रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले ए बी आएंगे, फिर बी एंड सी आ रहे हैं काम करने, फिर सी एंड ए आ रहे हैं और यही लूप जो है चलती जाएगी हमारी कंटिन्यूसली। क्योंकि इसके बाद क्या बोला इसने, ए एंड बी। देखो फिर से ए एंड बी आ रहा है और फिर क्या आएगा, फिर बी एंड सी आएगा एंड देन फिर ए एंड सी आएगा। तो ये हमारा पैटर्न चलता जाएगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए बी एंड सी की रिस्पेक्टिव कितनी एफिशिएंसी आती है, मतलब 1 डे का वर्क कितना आता है। पहले हम ए का देखते हैं कितना टाइम दिया है, 12 डेज़ दिया है। बी जो है वो लेता है 15 डेज़। सी अगर अकेला काम करे तो लेता है 20 डेज़। तो तीनों की कंबाइंड जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा, जिसको हम वर्क मान के चलते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा 60। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 5 60। यहाँ पे हम कर सकते 15 इंटू 4 60 और यहाँ पे कर सकते 20 इंटू 3 60। मतलब ये हमारी एफिशिएंसीज आ चुकी है तीनों की। अब ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं। ए करता है 5 यूनिट्स और बी करता है 4 यूनिट्स। तो ए और बी की कंबाइंड हो जाएगी 9 यूनिट्स एंड देन बी और सी की कितनी हो जाएगी, 4 एंड 3 7 यूनिट्स। फिर हमारा सी और ए इन दिनों दोनों की हो जाएगी हमारी 5 एंड 3 8। तो ये पहले दिन हमारा काम 9 यूनिट्स होता है, सेकंड डे 7 यूनिट होता है, थर्ड डे हमारा 8 यूनिट होता है। तो सबको जोड़ने पे कितना आएगा, 3 डे का वर्क हमारा आ जाएगा। पहले 3 दिन का काम आएगा हमारा 9 + 7 16, 16 + 8 24। तो 24 यूनिट्स होती है हमारी 3 डे का काम। अब हमें चाहिए कि पूछ रहा है कि इन सच इफ़ दे वर्क इन सच ए मैनर, अगर इसी तरह से ये काम करते हैं तो बताओ कितने दिन में काम कंप्लीट होता है। तो कितने दिन में काम करना, हमारा टोटल काम हम कितना है हमारा 60 यूनिट्स और अभी की कितनी है पहले 3 दिन में 24 यूनिट्स। तो अगर हम 6 दिन ले लें, यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा 6 डे का काम हमारा निकल के आ रहा है 48 डेज़। और फिर 7th डे क्या होगा, 7th डे फिर से ये, क्योंकि ये जो हमारा पैटर्न है 6वें दिन जो है काम कौन करके गया, सी एंड ए काम करके गए हैं और फिर 7वें दिन फिर से ए और बी आएंगे। तो 7वें दिन ए और बी आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 डे में 48 + 9 होगा, क्योंकि ए और बी का कंबाइंड वर्क था 9 यूनिट्स। तो ये हो जाएगा हमारा 57 यूनिट्स और रिमेनिंग कितनी बची है 3 यूनिट्स और रिमेनिंग बची है। तो उसको करने कौन आएगा, उसको करने बी एंड सी आएंगे। तो वो उनका काम है 7 यूनिट्स, लेकिन हमें करना है 3। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक जो कंप्लीट वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो 7 के बाद 8th डे तो लगेगा ही, बेशक पूरा नहीं लगेगा लेकिन 8th डे पे तो काम जाएगा ही। तो जिस तरह से हमें ऑप्शन दिए उस हिसाब से हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है 8 डेज़। अगर इसका हमें एकदम एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो वो आएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें 8 दिया तो हम 8 अप्रॉक्स वैल्यू जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें बोल रहा है ए बी एंड सी कैन फिनिश ए वर्क इन 30 डेज़ 54 डेज़ एंड 72 डेज़। ए करता है 36 डेज़ में, बी करता है 54 डेज़ में एंड सी करता है हमारा 72 डेज़ में। तो इन तीनों का एलसीएम हमारा आ जाएगा, इन तीनों का हमारा एलसीएम आ जाएगा 216। तो 216 हो गया। तो यहाँ से हमारा ए की एफिशिएंसी आ रही है हमारी 6, देन बी की एफिशिएंसी आएगी हमारी 4 और सी की एफिशिएंसी हमारी आएगी 3। तो अब हमें क्या बोल रहे हैं
तब भी ऐसा क्वेश्चन है, उससे पहले हमें तीनों का 1 डे वर्क निकाल लेना, मतलब एफिशिएंसी निकाल देनी है, उसके बाद ही हमें आगे क्वेश्चन पढ़ना है। तो वर्क इज़ डन एज फॉलोज। वो फर्स्ट डे में जो है ए अकेला काम करता है, मतलब फर्स्ट डे में 6 यूनिट्स काम होता है। सेकंड डे में कितना काम हुआ, सेकंड डे में आ रहे हैं हमारे ए और बी एक साथ, तो ए और बी की कंबाइंड हो जाएगी 10 यूनिट्स। फिर हमारा थर्ड डे में तीनों एक साथ आ रहे हैं तो हो जाएगा 13। तो ये वो हमारा 3 डेज़ का वर्क कितना आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा 6 + 10 16, 16 + 13 29 यूनिट्स। तो 29 यूनिट्स हो रही है हमारी 3 डेज़ में। और 4th डे में इसने बोला कि ए अकेला आएगा, तो मतलब ये पैटर्न यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, ये सेम पैटर्न। तो फिर इफ़ दे फॉलो दिस पैटर्न रिपीटेडली इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कम्प्लीटेड। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। टोटल वर्क है हमारा 216। तो 29 को किस नंबर से, अगर हम इसको 216 को 29 से डिवाइड करें, 216 को अगर 29 से डिवाइड करें तो लगभग हमारा आएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, यहाँ से चेक कर लेते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 21, और यहाँ पे हम अगर 7 से मल्टीप्लाई करें 29 to 7 होता है 203। तो यहाँ पे देखते हैं 21 डे में हमारा हो गया 203। एंड फिर इसके बाद कौन आएगा, 22nd डे में हमारा जो काम होगा वो हो जाएगा 23 प्लस सेकंड डे में आएगा हमारा ए काम करने, तो ए के 6 यूनिट्स और ऐड हो जाएंगे 209 यूनिट्स टोटल। लेकिन हमें करना है 216 तक जाना है। तो 216, तो 23rd डे में कौन काम करने आएंगे, 23rd डे में उसने बोला था हमें 10 यूनिट्स काम होगा, और 10 यूनिट्स काम होगा तो 219 हो जाएगा। लेकिन हमें 219 नहीं जाना है, हमें चाहिए कितने, सिर्फ हमें चाहिए टोटल सिर्फ 7 यूनिट्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 डेज़ पूरे, और 7 यूनिट्स को करने के लिए आ रहे हैं टोटल 10 यूनिट्स है हमारे पास, तो 7/10 हो जाएगा। क्योंकि 7 हमें करना है रिमेनिंग, लेकिन हम टोटल उस दिन की कैपेसिटी है 10, तो 7/10 पार्ट जो है हमारे डे का ये यूज़ होगा 23rd डे का। तो ये हो जाएगा हमारा एग्जैक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ए बी एंड सी करते हैं 36 सेम वैल्यू है पिछले क्वेश्चन की तरह, 54 एंड 72। तो जैसा कि आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में कितना आया था एलसीएम 216, और यहाँ पे कितना आया था 36 216/36 कितना होता है 6, और 54 से डिवाइड करें तो आएगा 4, और अगर हम 72 से करें 3 आएगा। तो तीनों की हमारी एफिशिएंसी आ चुकी है। अब बोल रहा है कि ए एंड बी एक पहले दिन में काम करते हैं और दूसरे दिन में ए और सी करते हैं, ये पैटर्न चलता जाता है कंटिन्यूसली। तो ए और बी का काम हो जाएगा 10 यूनिट्स, और ए और सी का काम हो जाएगा 9 यूनिट्स। तो ये पैटर्न हमारा चलता जाएगा। तो 2 दिन में, पहले 2 दिन में काम हो रहा है हमारा 19 यूनिट्स, और हमें अब देखना होगा कि कौन सा एक मिनिमम नंबर मल्टीप्लाई करें जो कि जस्ट इससे छोटा नंबर आ जाए। तो हम 19 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आएगा लगभग हमारा 11 के आसपास, 11 पॉइंट कुछ। तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 11 से करें तो यहाँ पे आएगा 209। तो 23rd डे में हमारा हो जाएगा 219 प्लस 10। लेकिन हमें 10 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ 7 चाहिए, यहाँ पे 7 यूनिट्स। तो हमारे पास 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा कैपेसिटी होगी करने की। तो कितना होगा, मिनिमम 23 डेज़ लग जाएंगे। बेशक पूरे नहीं लगेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें दिया नहीं ऑप्शन, तो क्या कर सकते हैं 23 को टिक मारना पड़ेगा। एक्चुअल इसका आंसर होगा 22 पॉइंट समथिंग। जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है क्वेश्चन की वो है लेफ्ट द वर्क प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा कि पहले कुछ दिन कुछ वर्कर एक साथ काम करेंगे, फिर उसके बाद कोई वर्कर छोड़ के जाएगा काम। तो हमें बताना रहेगा कि जो पीछे बचे हुए वर्कर हैं वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इसमें है कि P एंड Q कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 15 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। P करता है 15 डेज में, Q करता है 10 डेज में। तो एलसीएम इनका आएगा 30, तो इसका हो जाएगा 2 एफिशिएंसी, इसकी हो जाएगी 3। अब क्या हो रहा है कि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 2 डेज। तो दे स्टार्ट वर्किंग, अच्छा एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद Q छोड़ के चल जाता है और फिर P को अकेला काम करना पड़ता है बचे हुए काम को। आप बताओ कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा। तो पहले 2 दिन में एक साथ काम करें तो दोनों की एफिशिएंसी कंबाइंड ले लेते हैं, हो जाएगी 5। एक दिन में 5 काम करते हैं दोनों मिलके। तो लेकिन ये 2 दिन ऐसा चलता है। उसके बाद हमारा Q चला जाता है पीछे, बच के Q बच गया है, सॉरी Q नहीं P बच गया है। P की होगी एफिशिएंसी 2 और फिर इसकी टाइम मान लेते हैं T लग रहा है इसको, और टोटल वर्क है हमारा 30। तो यहाँ से T की वैल्यू क्या हमें चाहिए, तो वो हो जाएगी 30 - 10 = 20/2। तो 10 डेज लगेंगे P को बाकी का काम करने में। लेकिन ये हमें 2 दिन भी ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि ये T है आफ्टर 2 डेज़ का टाइम। इसने बोला पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होता है, टोटल टाइम पूछ रहा है। तो 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12 डेज़। तो आंसर हो जाएगा इसका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें हमें बोला जा रहा है कि A, B एंड C कैन इंडिविजुअली डू ए वर्क इन 6, 10 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। तो करते हैं इसको भी। 6 है, 10 है एंड 15 है। तो इसकी भी एफिशिएंसी आ रही है 30, सॉरी एलसीएम हमारा 30। तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 5, 3, 2। अब यहाँ पे भी बोल रहा है कि शुरू में एक साथ काम कर रहे हैं, आफ्टर 2 डेज B एंड C लीव द जॉब। तो जब B, C छोड़ देंगे पीछे बचेगा कौन, सिर्फ A अकेला काम करेगा और रिमेनिंग वर्क जो है ये अकेला कर रहा है। तो D डेज़ में कर रहा है, D की वैल्यू पूछ रहा है। इसमें पहले हम तीनों की कंबाइन को एक साथ काम कर रहे हैं, तीनों कंबाइंड हो जाएगी हमारी 10 और 2 दिन एक साथ करते हैं। फिर उसके बाद B और C चले गए, बचा पीछे A अकेला इनटू इसका D टाइम इसने दिया हुआ है हमें, D है उसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो 30 के बराबर ले लेंगे। D की वैल्यू हो जाएगी 10/5 = 2। तो ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दूसरी टाइप आ चुकी है, इसमें है अदर टाइम वर्क प्रॉब्लम, जो टाइम वर्क की प्रॉब्लम्स हैं रिमेनिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है कि A और B एक काम को करने में 30 दिन लगाते हैं और B और C अगर करें उस काम को तो 20 दिन लगाते हैं। और दूसरा में दिया है कि A 5 दिन काम करता है इस पर, B जो है फिर उसको टेक ओवर कर लेता है और वो 15 दिन काम करता है और C फाइनली फिनिश करता है उसको 18 दिन में। तो बताओ कितने दिन में काम कंप्लीट होगा अगर C अकेला करे तो इसको करते हैं स्टार्ट। कैसे करेंगे, पहले हमें दिया है A, हम ले लेते हैं A + B एफिशिएंसी दोनों कंबाइंड इनटू 30 डेज़। तो हमें पता है एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है वर्क, टोटल वर्क। तो इसी काम को अगर B और C करें तो ये पार्टी करेगी 20 दिन में काम। तो एक हमारी इक्वेशन ये आ चुकी है। और सेम हमें एक और चीज़ बोल रहा है यहाँ पे कि A कर रहा है, इसी अगर ऐसे देखें तो A × 5 कर लें क्योंकि A 5 दिन काम कर रहा है। फिर B करता है उसमें 15 दिन काम, फिर उसके बाद C करता है उस पर 18 डेज़ लगाता है। तो टोटल वर्क जो आएगा तीनों का सेम आएगा। तो ये इक्वेशन हमारी आ चुकी है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले हम इन 2 इक्वेशंस को ले लेंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व करें इसको तो आएगा 30A + 30B = 20B + 20C। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 30A + 10B = 20C। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर हम इसको और इसको सॉल्व करें तो यहाँ से भी हमारा आएगा 30A - 5A = 25A और यहाँ पे है 30B और यहाँ पे 15B। तो हो जाएगा
15B और इस साइड बचेगा हमारा 18C। और अगर इन दोनों को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो एलिमिनेशन से क्या आएगा, इसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 2 से, जिससे कि B हमारा एलिमिनेट हो जाए। तो माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 × 30 90, 90A माइनस 50 तो हो जाएगा 40A। और इस तरफ आएगा 60 माइनस 36C, 60C माइनस 36C हो जाएगा 24C। तो यहाँ पे आएगा हमारा A/C इक्वल्स टू 24/40। तो ये हो जाएगा हमारा 8 के टेबल से कट हो जाएंगे तो आ जाएगा इधर 3/5। तो यहाँ पे A और C की एफिशिएंसी तो हमारी आ चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसको हमें या तो इस इक्वेशन पुट करते हैं या तो इसमें कर दें। तो B की वैल्यू आ जाएगी 30 × 3 प्लस 10 × B और 20 × 5। तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ रही है, 10B इक्वल्स टू हो जाएगा 100 माइनस 90। तो ये हो जाएगा हमारा 10/10। तो B आ रहा है 1। तो यहाँ पे हमें C की चाहिए, तो हमें अगर C अकेला काम करे तो वो टाइम ले, मान लेते हैं T लेगा, तो इसके साथ इक्वेट कर लेते हैं। तो हो जाएगा A + B, A की है हमारी 3 और B की है 1, तो A 3 + 1 4 × 30। इस इक्वेशन में पुट की ये वैल्यूज़ जो आई हैं और इक्वल्स टू 3। C कितना है हमारा, C है 5 × टाइम है उसका T। तो C का टाइम आ जाएगा हमारा 4 × 30 120/5। तो ये हो जाएगा हमारा 24। तो B इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7th। इसमें बोल रहा है कि पवन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज, और ये काम करता है टोटल 8 डेज, उसके बाद वो छोड़ के चल जाता है। फिर संदीप जो है वो फिनिश करता है काम को 27 दिन में। तो इन हाउ मैनी डेज कैन पवन एंड संदीप टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। तो पवन 32 दिन में कर सकता है पूरा काम, और ये काम कर रहा है लेकिन कितने दिन, 8 डेज, और फिर ये छोड़ के जा रहा है। फिर संदीप कर रहा है 27 दिन में रिमेनिंग काम। तो इन दोनों का काम मिला के इसके बराबर आएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 32 में से 8 माइनस करें तो आता है 24 P इक्वल्स टू 27S। तो यहाँ से P/S आ रहा है हमारा 27/24, और ये हमारा 3 के टेबल से कटेंगे 9/8। तो अब पूछ रहा है इन हाउ मैनी डेज पवन एंड संदीप टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क। एक साथ अगर ये काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो पवन और संदीप एक साथ करें तो कितने दिन में करेंगे। तो हमारा आएगा यहाँ से, तो P × 32 है तो P की जगह 9 पुट कर दो × 32, तो अपॉन P + S कितना हो जाएगा 17। ये हो जाएगा हमारा T की वैल्यू। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को पकड़ा है हमने। ये हो जाएगा 288/17। तो ये हो जाएगा हमारा 16/17। तो क्या कौन सा इसका ऑप्शन है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है नाउ कंसीडर ए सिमिलर प्रॉब्लम। क्या है इसमें, ऐसी सेम प्रॉब्लम है। A B C अलोन करते हैं काम 20 दिन में, 30 दिन में और 40 दिन में, और ये सभी अगर एक साथ काम करें लेकिन 6 दिन बाद B और C छोड़ के चल जाएं, तो रिमेनिंग काम जो कंप्लीट करेगा वो कौन करेगा, A अलोन इन D डेज। तो बताओ D की वैल्यू क्या होगी। तो ऊपर ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो ये आप खुद ट्राई मारें। तो ट्राई इट योरसेल्फ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संदीप एंड सागनिक कैन कंप्लीट ए वर्क इन 14 and 18 डेज रिस्पेक्टिवली।
और बोल रहा है कि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर, इसमें भी वही है कि 6 दिन के बाद जो संदीप छोड़ चला जाता है, फिर संगीत और अभिषेक कंप्लीट करते हैं रिमेनिंग वर्क को 25 डेज़ में। तो कितना टाइम लगेगा अभिषेक को अलोन? सेम काम सेम क्वेश्चन है, तो ट्राई करो इसको भी। अगला क्वेश्चन, राम एंड श्याम टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। श्याम एंड राधे 15 दिन में, राधे और श्याम 12 दिन में। तो ये भी सेम ही है, 4 दिन के बाद छोड़ के चला जाता है श्याम। बताओ फिर राधे और श्याम कितने दिन में? 3 दिन और लेते हैं। अच्छा, थोड़ा अलग है। राम और राधे जो है वो 3 ज़्यादा दिन लेते हैं, उसके बाद राम जो है वो छोड़ के चला जाता है। अच्छा, फिर इन हाउ मेनी डेज विल राधे अलोन कंप्लीट द सेम रिमेनिंग वर्क। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको कर लेते हैं ट्राई। तो इसमें क्या है, राम राधे और श्याम टुगेदर करते हैं 8 दिन में। फिर श्याम और राधे जो है, ये था राम और ये है राधे। इसको आर, राम को आर लेते हैं, राधे को आर एडी लिख लेते हैं। ये दोनों करते हैं 15 दिन में। और फिर राधे और राम ये करते हैं 12 दिन में ये काम। तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 8, 12 और 15। इन तीनों का एलसीएम हमारा आएगा 120। तो इसके बाद राधे और श्याम की एफिशिएंसी कितनी आएगी? वो हो जाएगी हमारी 15। फिर श्याम और राधे की हो जाएगी 8, इसकी हो जाएगी 10। अब हम क्या करेंगे, पहले हमें इन तीनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, अगर सबको ऐड कर दें, इसको प्लस इसको प्लस इसको, क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ राम प्लस राधे प्लस श्याम। तो कितना आएगा? ये होगा ये होगा हमारा 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 10 33। तो यहाँ से हमारा इनका राम राधे एंड श्याम 33/2 आएगा। तो ये हो जाएगा 16.5। अब हमें निकालना है राम का। अगर निकालें तो राम में से राधे और श्याम का माइनस कर दो, राधे और श्याम का कहाँ है? 8। तो 8 माइनस करें तो आएगा 8.5। फिर हम करेंगे श्याम का निकालना, तो 16.5 में से माइनस करेंगे हम राधे और राम का, माइनस कर देंगे 10, तो आएगा 6.5। फिर हमें निकालना है राधे का, तो ये हो जाएगा 16.5 में से माइनस करेंगे राम और श्याम का। तो राम श्याम का है 15, तो हो जाएगा 1.5। तीनों की एफिशिएंसी हमारी आ चुकी है। इसके बाद हमें करना है तो अब आगे सॉल्व करते हैं। पहले ये सभी एक साथ काम, इसने बोला कि ऑल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, सभी एक साथ काम करते हैं शुरू में। तो शुरू में एक साथ काम करते हैं, तो टोटल एफिशिएंसी थी हमारी 16.5 और 4 दिन काम करते हैं। फिर उसके बाद शाम चला जाता है, शाम चला गया, पीछे कौन बचा? पीछे बचा राम और राधे। और राम और राधे की एफिशिएंसी कितनी है? राम और राधे की एफिशिएंसी है 10। तो 10 कितने दिन काम चलता है? 3 दिन ही था शायद, हाँ 3 डेज़ और काम चलता है। तो पहले फिर पीछे जब ये अपन लास्ट में फिर राम भी चला जाता है, राम भी चला, पीछे बचा सिर्फ राधे। अब देखते हैं पहले टोटल काम हो कितना गया है। तो ये तो आ रहा है हमारा 66 प्लस 30 इक्वल्स टू 96। तो जो 120 में से हम अगर 96 माइनस करें तो पीछे जो रिमेनिंग वर्क बचता है वो बचा हमारा 24। इसको करेगा राधे अकेला,
तो राधे की एफिशिएंसी थी 1.5, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8 × 2 16, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा मैं ऊपर करा चुका हूँ ऐसा ही, तो ये आप खुद ट्राई मारें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें मैं बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है 40 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज, मतलब 40 मैन जो है 15 दिन में काम कर सकते हैं। फिर 3 days आफ्टर दे स्टार्ट वर्किंग 20 more मैन ज्वाइन देम, तो 3 दिन के बाद मतलब 40 आदमी 3 दिन काम करते हैं, उसके बाद 20 आदमी और इनसे जुड़ जाते हैं, तो टोटल कितने आदमी हो गए 60। तो बोला इन हाउ मैनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड, टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करें तो आएगा हमारा 40 × 15 हो जाएगा 600, और यहाँ पे आएगा 120, और ये हो जाएगा, इसको तो वैसे ही रहने देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 120 माइनस कर दें इसमें से, तो आएगा हमारा 480 और 60, यहाँ से हमारा टी आएगा निकल के 8, तो 8 डेज़, लेकिन हमें 3 दिन पहले भी इसने किए हैं, ये तो बात का है, आफ्टर 3 डेज़ का टाइम निकला है, प्लस 3 कर दें, टोटल टाइम आ जाएगा हमारा 11, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 12 वुमेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, वेयर एज 3 वुमेन एंड 9 चिल्ड्रन टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days। इन हाउ मेनी डेज कैन 36 चिल्ड्रन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, कितना दिन लगाएंगे 36 चिल्ड्रन इस काम कंप्लीट करने में। तो 12 वुमेन 5 दिन लेते हैं, और 3 वुमेन प्लस 9 चिल्ड्रन 10 दिन में करते हैं, तो 36 चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। तो 60 वुमेन इक्वल्स टू 30 प्लस 90C, यहाँ से हमारा आएगा 30W इक्वल्स टू 90C, W/C इक्वल्स टू 90/30, तो ये हो जाएगा 3/1। तो यहाँ से हमारा अभी चिल्ड्रन का निकालना था हमें, तो W की वैल्यू क्या आई है इसके हिसाब से 3, तो 60 × 3 अपॉन ये C की तो वैल्यू 1 है, तो 36, तो यहाँ पे होगा 10/6, 1/2 आएगा, 5 डेज लगेंगे, तो सी पार्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है 5 men and 8 women together can complete the work in 12 days, while 3 men and 7 women together can finish the same work in 15 days. In how many days will 11 women complete the same work? 11 women कितने दिन में काम करेंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60 men प्लस 96 women, 45 M प्लस 105 W, तो यहाँ पे आएगा 15 M इक्वल्स टू 9 W, और M/W आ गया हमारा 3/5। अब इसकी वैल्यू पुटिंग कर दें, तो हमारा T की वैल्यू क्या आएगी, T इक्वल्स टू इसमें पुट कर देते हैं, तो 5 × 3 15, 15 प्लस
8 इंटू 5 40 इंटू 12 डिवाइड बाई 11 इंटू W 55। तो यहाँ से आएगा हमारा 55 इंटू 12 अपॉन 55, 55 55 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 12, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। 3 men and 4 women finish 25% of a work in 4 days। 3 men and 4 women 4 दिन में करती हैं 25%, और 8 men और 15 women 5 दिन में करते हैं पूरा 100% वर्क, होल वर्क। तो इन हाउ मेनी डेज 13 वुमेन फिनिश द वर्क। 13 वुमेन कितने दिन में फिनिश करेंगी? तो यहाँ से आएगा हमारा 12 men प्लस 16 वुमेन डिवाइडेड अपॉन 25 इक्वल्स टू, इसको कट कर देते हैं, जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 4, ये यहाँ पे चल जाएगा, ये हो जाएगा 40 m प्लस 75 वुमेन, और यहाँ पे आएगा 48 men प्लस 64 वुमेन इक्वल्स टू 40 m प्लस 75 वुमेन। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 men, और यहाँ पे इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 64 को आ जाएगा 75 माइनस 64 11 वुमेन। तो m अपॉन W आ गया हमारा 11 अपॉन 8। तो इसको हम एफिशिएंसी की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा क्या आएगा, इसको हमें t की वैल्यू निकालनी है। तो t की वैल्यू कैसे आएगी? t की वैल्यू आएगी, हम इसे पुट कर देते हैं, 100 100 कैंसिल हो जाएगा। तो 8 इंटू 11 प्लस 15 इंटू 8 to 5 अपॉन 13 वुमेन था, 13 वुमेन, तो वुमेन का है 8, तो यहाँ से हमारा t की वैल्यू आएगी। तो 8 इंटू 11 हो जाएगा 88, 88 प्लस 15 इंटू 8 हो जाएगा 120। तो 88 प्लस 120 अपॉन 13 इंटू 8 होता है हमारा 104 इंटू 5, तो 88 प्लस 120 208 अपॉन 104 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 आंसर। तो आज का लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, यहीं पे इसको क्लोज़ करते हैं। तो ओके गाइस, अगर आपको ऐसे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपना सपोर्ट बनाए रखें इस चैनल को। ओके, थैंक यू।